दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि YouTube पर जब आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो आने से लेके उसको रिमूव करने तक का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस की कंप्लीट डिटेल मैं आप लोगों को साथ में ही शेयर करूंगा। और यहाँ पर मैंने ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक जो थी इससे प्रीवियस भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह का कंटेंट अगर आप किसी दूसरे जो क्रिएटर होते हैं उनके अगर वीडियोस अगर आप इसमें यूज़ करते हैं तो उस केस में आपका कॉपीराइट की जो है स्ट्राइक आती है। और अब यहाँ पर जब कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पर आती है तो आने के साथ ही जब आप अपना YT स्टूडियो ओपन करते हैं उस केस में आपको ये वाला जो है मैसेज आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। तो ये भाई ये मैसेज आप देख रहे हैं, इस मैसेज के अंदर क्या होता है ये बताया जाता है जब आपको फर्स्ट यानी कि कॉपीराइट स्ट्राइक जब फर्स्ट टाइम आपके पास आती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेक्शन 1 यानी उस पर डेट मेंशन होती है और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। मतलब 3 का मतलब 3 कॉपीराइट स्ट्राइक जब आपके पास आती है और आने के बाद में अगर आपको उसे जो एक टाइम पीरियड होता है जब फर्स्ट स्ट्राइक आपके पास आती है 90 दिन के अंदर आपके पास 2 और स्ट्राइक आ जाती है तो आपका चैनल जो है परमानेंट डिलीट कर दिया जाता है यूट्यूब की ओर से। तो अब मेरे पास आप देखेंगे कि मेरी जो है फर्स्ट कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी और आने के साथ ही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि अगर आपके पास 3 और स्ट्राइक आ जाती है 90 दिन के अंदर तो 2 स्ट्राइक और आ जाती है तो आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि व्हाट यू कैन डू यानी कि आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने 3 मेजर पॉइंट दिए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एक पॉइंट दिया है डू नथिंग यानी कि आपको क्या नहीं करना है। तो पहला इन्होंने लिखा है कि स्ट्राइक एक्सपायर आफ्टर 90 डेज़ यानी कि इन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि ये जो स्ट्राइक है अपने आप 90 दिन के अंदर हट जाएगी। और इसके बाद में क्या होता है और एज लॉन्ग एज यू कंप्लीट कॉपीराइट स्कूल मतलब इसमें ये लिखा हुआ है अगर आपने कॉपीराइट जो स्कूल है अगर उसे कंप्लीट नहीं किया तो ये नहीं हटेगी। कॉपीराइट स्कूल क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कॉपीराइट स्कूल ये जो होती है एक तरह का आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं यूट्यूब की ओर से 4 क्वेश्चन किए जाते हैं, 4 में से आपको 3 का आंसर करेक्ट देना होता है। अगर आपके 2 भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उस केस में आपको रिपीट वापस जो होता है करना होता है और वो रेंडमली क्वेश्चन होते हैं कॉपीराइट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर होता है कि आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले ये तो 90 दिन के अंदर आपको कुछ नहीं करना, मतलब ये एक पॉइंट दिया हुआ डू नथिंग आपको नहीं करना है कि यह जो स्ट्राइक है 90 दिन में ऑटोमेटिक हट जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको कॉपीराइट स्कूल जो होती है उसको कंप्लीट करना होगा और ड्यूरिंग टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है उसके अंदर। तो इसके बाद में यू कैन स्टिल यूज़ यूट्यूब यानी कि जब तक आप अपना जो भी आप यूट्यूब एक्टिविटी कर रहे हैं वीडियो वगैरह अपलोड कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है डिलीटिंग द वीडियो विल नॉट बी रिमूव द स्ट्राइक यानी कि अगर आपने वो वीडियो अगर डिलीट भी कर दिया है तब भी ये स्ट्राइक जो है आपके चैनल से नहीं हटेगी। पहला पॉइंट तो इन्होंने यहाँ पे साफ क्लियर हो गया। सेकंड वाला पॉइंट होता है रिक्वेस्ट रिट्रैक्शंस यानी सॉरी यहाँ पे रिक्वेस्ट ये रिट्रैक्शन जो होता है कि यानी कि आप जो होता है एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट किससे कर सकते हैं इन्होंने लिखा है कि आपको सेकंड वाला जो पॉइंट होता है रिक्वेस्ट रिट्रैक्शंस का यू कैन कॉन्टैक्ट द कंप्लेंट डायरेक्टली यानी कि जिसने कंप्लेंट की है उससे आप जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और आस्क देम विड्रॉ द कंप्लेंट और आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट को वापस ले लें। ये चीज़ होगी सेकंड वाला पॉइंट। और इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट होता है सबमिट ए काउंटर नोटिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि आपने जो वीडियो अपलोड की थी वो गलत तरीके से जो है आपके चैनल से हटाई जा रही है तो काउंटर नोटिफिकेशन जो होता है ये एक तरह का जो लीगल प्रोसेस होता है यानी अगर आपके पास उसका लीगल कुछ एविडेंसेस है या आपने कुछ भी कॉपीराइट का जो इसमें एज पर लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कोई उल्लंघन इसमें नहीं किया है तब जाकर के आपको ये काउंटर नोटिफिकेशन जो होता है वो करना होता है। और इसके लिए इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है इफ़ यू बिलीव मतलब आप ये मानते हैं कि आपकी वीडियो जो होती है उसको रिमूव किया गया है गलत वजह से तो यू कैन फाइल द लीगल डिस्प्यूट। लीगल डिस्प्यूट होता है जो कि कानूनी तौर से जो आपका उसको डिस्प्यूट कर सकते हैं और इसमें आपको जो है ये जो चीज़ ये प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है काउंटर नोटिफिकेशन। तो ये प्रोसेस हो गया। इसमें 3 यहाँ पे प्रोसेस था। मैं इसको कंटिन्यू जब प्ले करता हूँ
तो ये पूरी मैंने डिटेल आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। और यहाँ पर अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे रिव्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ। अब ये जैसे मैंने ये स्कूल भी आपको बताऊँगा, तो जैसे मैं रिव्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरी कॉपीराइट स्ट्राइक है। और ये जो मेरा एक तरह का ये जो क्या कहते हैं YT स्टूडियो जो है यूट्यूब का, ये मेरा वो चैनल है जिस पर कि स्ट्राइक आई है, मतलब जिस पे जो स्ट्राइक जिसकी ये वाला मतलब वो चैनल जिसमें मैंने वो वीडियो या कंटेंट मैंने यूज़ किया था किसी दूसरे चैनल का, तो ये वाली जो होती है एक तरह की स्ट्राइक थी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्ट्राइक आती है तो आने पर यहाँ पे पूरी डेट के साथ में, तो ये कब एक्सपायर होगी, 11 सितंबर तक को ये एक्सपायर होगी। लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कॉपीराइट स्कूल इज़ कंप्लीटेड, यानी कि आपने क्या करता है कि ये चीज़ होती है, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ एक्सपायर तो हो जाएगी, लेकिन इसमें इफ़ लगा दिया कॉपीराइट स्कूल इज़ कंप्लीटेड। अगर आप इसमें कॉपीराइट स्कूल को कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर ये होती है। अब कॉपीराइट स्कूल क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो ये सारी जो स्टेप्स मैंने आपको बता दी। और इसमें क्या होता है कि जब कॉपीराइट स्कूल जो कंप्लीट कैसे करेंगे, अब जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो आपका एक्शन जो होता है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि जब कभी भी आपके पास कोई स्ट्राइक आती है तो आने पर आपको जो एक ईमेल एड्रेस जो होता है, यानी कि जिस किसी भी जो क्रिएटर होता है जो उस वीडियो जिसकी आपने यूज़ में लेते हैं या कंटेंट आप जिनका यूज़ करते हैं, तो उनका ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये वाला ईमेल एड्रेस होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, उस पार्टी से या उस पर्सन से डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कांटेक्ट का प्रोसेस। यहाँ से आपको जो कांटेक्ट आपको करना होता है, ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है यूट्यूब की ओर से। अब इसमें क्या होता है कि जो स्कूल होती है, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कॉपीराइट स्कूल जो होती है, जब भी आपके पास कोई पहली स्ट्राइक आती है, जब भी स्ट्राइक आती है, तो उस केस में आपको क्या होता है कि ये कॉपीराइट स्कूल जो होती है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का मतलब होता है ये रैंडमली क्वेश्चन होते हैं। आप देखेंगे कि टोटल 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन जो होते हैं उनका आंसर करेक्ट देना होता है। अगर 3 में से अगर आपने मान के चलो 4 में से 2 के क्वेश्चन अगर आपने गलत दे देते हैं तो उस केस में ये क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं और आपको फिर से इसमें जो है कंप्लीट करना होता है। यानी कि ये रूल है यूट्यूब का कि आपको अगर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो कॉपीराइट से रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चन जो होते हैं उन 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। तो ये चीज़ तो हो गई कि कॉपीराइट स्कूल जो होती है, और ये कंपलसरी है। अगर आप ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये स्ट्राइक आपकी 90 दिन में नहीं हटेगी। तो ये चीज़ हो गई। तो ये वाला जो स्टेप होता है, एक तो ये आपको कंप्लीट करना है और इसके बाद में अब जैसे ये वाली स्टेप जो होती है मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँ। और करने के बाद में अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब मैं जैसे इसी के अंदर आपको दिखा देता हूँ। इस चैनल में जब वो वीडियो हटी थी, मतलब हटने के जैसे भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं वापस इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पर वो देखेंगे तो ये वाली जो वीडियो है वो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसका शेड्यूल 7 दिन का था। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या होता है कि जब कभी भी आप किसी वीडियो की जो कंटेंट आपने यूज़ किया है तो कॉपीराइट स्ट्राइक भेजने का जो प्रोसेस होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि उसमें 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि आपने 7 डेज़ का जो नोटिस पीरियड होता है वो आपने दिया हुआ है। तो 7 डे का जो नोटिस पीरियड होता है, अगर जो सामने वाली जो पार्टी होती है या कोई भी पर्सन होता है वो विद इन 7 डेज़ के अंदर उस वीडियो को हटा देता है तो उसमें क्या होता है, स्ट्राइक नहीं मिलती है। लेकिन मैंने इस वाले केस में क्या किया था, मैंने अपनी 7 दिन का जो टाइम पीरियड था उसमें मैंने अपनी वीडियो को नहीं हटाया था। तो नहीं हटाने की वजह से फिर ये जो है यूट्यूब ने इसको रिमूव कर दिया है और करने के साथ ही एक स्ट्राइक मेरे चैनल पे आ गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाली वो वीडियो है। अब ये मैंने जो वीडियो कैप्चर किया था इसका ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में देखेंगे कि पूरी मेरी जो वीडियो है यहाँ से रिमूव हो चुकी है और कोई भी जो इसके अंदर ये वीडियो अभी अवेलेबल नहीं है। तो अब इसका मैं सेकंड पार्ट अगर आपको दिखाऊं तो सेकंड वाला जो पार्ट होता है मैं अभी वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट के अंदर मैं दिखाऊँ कि यहाँ पर जो होता है कि फ़र्स्ट पार्ट के अंदर तो मैंने उसका पूरा आपको कंप्लीट डिटेल दिखा दी। और यहाँ पर क्या होता है, ये मेरा वो चैनल था जिस चैनल से मैंने उस पर स्ट्राइक भेजी थी। मतलब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर पहला मैंने आपको दिखा दिया कि वहाँ से जिस चैनल पे मेरे को स्ट्राइक आई थी और यहाँ से मैंने जो स्ट्राइक मैंने भेजी थी, अब मुझे क्या करना है, उस स्ट्राइक को हटाना है।
मतलब अभी मैंने स्ट्राइक भी आपको दिखा दी चैनल पे, और दिखाने के साथ ही अब आपको जो अगर हटानी है तो मैंने आपको एक ईमेल एड्रेस बताया था कि जो जिस किसी भी आप जो कंटेंट यूज़ करते हैं तो उसका एक ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड करता है यूट्यूब, और उसमें आप एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि भाई आपसे जो कंटेंट आपने यूज़ किया था, यानी जो भी आपको अपोलॉजी लेटर लिखना होता है या मेल करनी है या नोटिफिकेशन जो भी आपको उसमें लिखना होता है, उसका एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। अगर वो जैसे सामने वाली पार्टी होती है या जिस किसी का कंटेंट होता है वो अगर इसके लिए एग्री हो जाता है तो एग्री होने पर उस स्ट्राइक को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है वो भी बता देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मेरा वो मेन चैनल है जिसकी मैंने वीडियो उस सेकंड वाले चैनल पे मैंने अपलोड की थी। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है अभी मेरे पास जो ऑप्शन होता है यहाँ पे रिट्रैक्ट जो होता है, मतलब इसको मैं रिट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे जब मैं इसको प्ले करता हूँ मैंने इसे क्लिक किया, और क्लिक करने के साथ ही अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अब मैंने जो होता है अब ये जैसे ही मैं इसको कंप्लीट करूँगा तो कंप्लीट करने के साथ ही क्या होगा कि मेरे जो सेकंड वाला चैनल था उस वाले चैनल से वो वीडियो जो होती है, अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे साफ साफ मेंशन की हुई है कि जो भी होता है जैसे ही आप इसको अगर रिट्रैक्ट कर देते हैं, जो रिट्रैक्शंस होता है विल बी रीस्टोर द वीडियो, जो आपके जो इसको रिस्टोर कर देगा। लेकिन करने पर भी क्या होता है ऑन यूट्यूब, और इसमें एक कंडीशन और है, इफ़ द ये अपलोडर जो होता है हैज़ नॉट डिलीटेड इट, यानी कि एक लाइन इन्होंने साफ साफ यहाँ पर मेंशन की है कि जैसे ही आप इसको अगर रिट्रैक्ट कर लेते हैं यानी आप अपनी स्ट्राइक वापस ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस केस में जैसे क्या होता है कि यूट्यूब तो उस वीडियो को रिस्टोर कर देगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है, इफ़ द जो अपलोडर होता है हैज़ नॉट डिलीटेड इट, अगर अपलोडर ने इस वीडियो को डिलीट नहीं किया है तो यूट्यूब वो वीडियो उसको रिस्टोर कर देगा। मतलब करने का मतलब यूट्यूब की तरफ से वो रिस्टोर हो जाएगी, लेकिन अगर अपलोडर ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया उस केस में कुछ नहीं हो पाएगा, और इट विल बी आल्सो क्या नाम है रिजोल्व द कॉपीराइट स्ट्राइक। तो इसमें क्या होता है वापस उसको अपलोडर जो होता है उसको रिसीव हो जाएगी, मतलब यहाँ पे होता है उसकी वो रिजोल्व, मतलब उसके चैनल से वो स्ट्राइक हट जाएगी। और इस केस में क्या होता है नो अदर वीडियो, जो इसमें होता है कंट्रीब्यूटर जो टू द स्ट्राइक, जो भी इसमें होती है कोई दूसरी वीडियो इसमें होगी तो उसके लिए सेम प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ हो जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि ये जो पैराग्राफ है इसका मतलब एक ही निकलता है कि अगर आपने कोई भी स्ट्राइक वापस लेते हैं और इसमें अगर अपलोडर ने उस वीडियो को नहीं हटाया है तो उसकी वीडियो वापस उसमें वो विजिबल रहेगी। तो अब मैंने जैसे वापस इसको नेक्स्ट कंटिन्यू प्ले करता हूँ तो मैंने क्या किया, इसको रिट्रैक्ट कर दिया। अब रिट्रैक्ट करने के बाद में क्या होता है कि जैसे मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करता हूं तो कंप्लीट करने के साथ ही जो सेकंड वाला चैनल मैं अभी आपको दिखाऊंगा जिसमें कि आपने देखा था कि उसमें एक जो थी स्ट्राइक इसमें कंटिन्यू यहाँ पे आई थी, लेकिन बस इस प्रोसेस को फॉलो करने के साथ ही अब आप देखेंगे कि मेरे चैनल पर भी वो जो वीडियो थी वो यहाँ से हट गई थी। तो अब इसके दो जो URL होते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर वो URL भी हट गया था, लेकिन अब क्या होता है कि वापस अगर मैं आपको उस चैनल पे दिखा देता हूँ तो जैसे मैंने ये कंप्लीट इसको प्रोसेस मैंने किया तो यहाँ से आप देखेंगे कि वो जो स्ट्राइक थी इसमें से हट चुकी है, और वो वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे इसमें देखेंगे कंटेंट, और कंटेंट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये जो वीडियो था ये पब्लिकली हो चुका है, मतलब आप देखेंगे कि ये विजिबल है क्योंकि मैंने इस वीडियो को हटाया नहीं था। तो हटाने या नहीं था तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वीडियो कंटिन्यू है। अभी अगर मैं अभी इस चैनल को लाइव दिखाता हूँ, ये तो मैंने इसकी जब मैं ये इसको दोनों चैनल की जो है उसकी वीडियो जो मैं रिट्रैक्ट कर रहा था, यानी स्ट्राइक जो होती है उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस था, यानी जब मेरे पास स्ट्राइक के 7 दिन पूरे हो गए होने के बाद में YT स्टूडियो का जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब यहाँ पर मैं आपको वो प्रोसेस दिखा देता हूँ कि अभी के टाइम लाइव जो होता है इस चैनल की क्या कंडीशन है। तो आप देखेंगे ये वाला वो चैनल है जिसमें देखेंगे कि सब्सक्राइबर 948 सब्सक्राइबर है। और यहाँ पर अगर मैं वो कंटेंट आपको दिखाऊँ तो अभी आप देखेंगे कि ये वाला जो है अभी आज मॉर्निंग के अंदर ही जो है स्ट्राइक हटी है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अभी भी आप देखेंगे कि मेरे इस पर यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। तो वीडियो रिमूव फ्रॉम यूट्यूब, यानी कि जो क्योंकि ये मॉर्निंग का ही था
और आज देखेंगे 13 जून था। 13 जून को 7 दिन कंप्लीट हो गया था, तो 7 दिन में जो 7 दिन का जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद में ये वीडियो हट गई थी, मतलब उसमें से रिमूव हो गई थी। लेकिन अगर मैं वापस कंटेंट में अगर आपको दिखाऊं तो वो वीडियो मेरी अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि इसको जो है यहाँ पर कोई अब इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, क्योंकि मैंने जो है उस स्ट्राइक को वापस मतलब रिक्वेस्ट उसको रिट्रैक्ट कर लिया था, यानी कि मैंने उस स्ट्राइक को अपनी तरफ से उसको विड्रॉल कर लिया था। तो ये वाली चीज़ होती है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर इस तरह से कोई भी अगर आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो आने से लेके उसको रिमूव करने तक का जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, और उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ताकि उस चीज़ को कंप्लीट, ये मैंने आपको ए से लेकर जेड तक का जो प्रोसेस होता है, यानी कि जब स्ट्राइक आती है तो उसके क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वो सारी कंप्लीट डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।